Dear student, welcome to गायत्री स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो कल मैं डिफरेंशियल बता रहा था आपको, आज उससे आगे कल मैंने 4, 5 और 6 सॉल्व एग्जाम्पल बताए थे, आज 7 बता रहा हूँ। तो सॉल्व एग्जाम्पल 7 में 4 क्वेश्चन हैं, उसमें से 2 बताता हूँ। पहला देखिए, पहला tan इनवर्स sec x प्लस tan x। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, tan इनवर्स वाला डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, डिफरेंशियल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले शॉर्ट बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो इसको शॉर्ट बनाएंगे तो tan इनवर्स सेक को लिखेंगे 1/cos और tan को लिखेंगे sin/cos। क्लियर है? आगे देखिए, tan इनवर्स cos x आ गया एलसीएम, तो ऊपर आएगा 1 प्लस sin x। अब हमें ना ये 1 कट करना है, तो यहाँ से इसको tan में हमें चेंज करना है। कुल मिला के इसको हमें tan में कन्वर्ट करना है। तो हम 1 की जगह लिखेंगे sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2 1 की जगह, और sin वाला फॉर्मूला लिख देंगे 2 sin xy2 cos xy2। देखो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है ना? तो sin 2x का होता है और ये x, तो इसलिए xy2 होगा। अब यहाँ xy2 जब इधर होगा तो इधर भी 1 की जगह हमें sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2 लिखा है। और इसमें cos x का फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर xy2 माइनस sin स्क्वायर xy2। 11th क्लास में 3rd चैप्टर में ये सारे फॉर्मूला, और ये आपको लगभग याद है, मुझे मालूम है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा cos xy2 प्लस sin xy2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है ना? ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए ये और ये सेम है, तो ये पावर से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आएगा tan इनवर्स, इधर आया cos xy2 प्लस sin xy2, और इधर आया cos xy2 माइनस sin xy2। अब यहाँ देखिए इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो cos xy2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई cos xy2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश हर में cos xy2 से डिवाइड करने पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा tan sin बटे cos, और ये 1 और ये 10। अब यहाँ देखिए 1 की जगह हम लगाएंगे tan π/4, तो 1 की जगह लगाएंगे tan π/4, तो tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan xy2। यहाँ पे 1 माइनस tan π/4 tan xy2। हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला बनाया है, तो इस 1 की जगह tan π/4 लगाया, और 1 माइनस ये tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यही आएगा।
तो ये होगा टेन इनवर्स टेन π/4 प्लस x/2। अब टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस x/2। अब इसका डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, शॉर्ट होगी। तो अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका तो हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, और x/2 का होगा 1/2। तो इसका आंसर आएगा 1/2। क्लियर है? देख लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस सॉल्व एग्जांपल, ये सब है ना 4 5 6 7 8, इनमें से एक क्वेश्चन तो आता है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? ये हो गया। अब आगे, इससे आगे वाला क्वेश्चन देखिए। चलो 7th सॉल्व एग्जांपल का एक और क्वेश्चन देख लो और 8 के 2 देख लो। तो सॉल्व 7th का एक और देखिए, 3rd वाला क्वेश्चन देखिए। चलो टेन इनवर्स रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था, बता देता हूँ। यहाँ पे रूट के अंदर अगर ये हो तो यहाँ पे x की जगह साइन थीटा लगा सकती है, कॉस थीटा लगा सकती है। क्यों लगा सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। और रूट के अंदर अगर इस टाइप का हो तो x की जगह आप टेन थीटा और कॉस थीटा लगाओगे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर रूट के अंदर ये हो इस टाइप का तो आप x की जगह cos थीटा लगाओगे। ठीक है? अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप का हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है, तो टेन लगा सकते हैं उसमें। तो आपको कुल मिला के ये देखना है कि x की जगह कौन सी वैल्यू लगाई जाए जिससे कि रूट के अंदर से बाहर निकल के आ जाए। अब यहाँ पे आप लगाओगे x = a cos थीटा लगा लो। क्यों? क्योंकि a तो कॉमन आ जाएगा, इधर a है, और cos वाला फॉर्मूला दोनों लगा दोगे। एक लगाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक लगाओगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है? तो देखिए यहाँ ये लगाया हमने, तो बाद में हम क्या लगाएंगे? फिर ये a इधर आ जाएगा ऐसे, तो थीटा = आ जाएगा cos इनवर्स x अपॉन a। ये डिफरेंशियल से पहले ये लगाना। क्लियर है? शुरू करते हैं। तो टेन इनवर्स रूट के अंदर a और x की जगह लगाया है हमने a cos थीटा, और इधर a और ये भी a cos थीटा। आगे टेन इनवर्स a इसमें से कॉमन लिया तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन a कॉमन लिया तो 1 प्लस cos थीटा। a से a कैंसिल आउट हो गया। फिर आगे लिखेंगे हम टेन इनवर्स। अब देखो रूट के अंदर अगर cos के आगे माइनस होता है तो साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, cos के आगे प्लस होता है तो cos वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें ना 1 कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। क्लियर है? यहाँ लगाएंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। नेक्स्ट टेन इनवर्स 1 माइनस का
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2 है और ये थीटा बाई 2 है। क्लियर है ना? अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट से बाहर निकल के आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। आगे tan इनवर्स, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। अब यहाँ देखो tan इनवर्स tan थीटा है कर दो थीटा, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन एवं इक्वेशन। तो यहाँ देखिए 1/2 और थीटा की वैल्यू ये लगाएंगे तो कॉस इनवर्स x अपॉन ए। अब डिफरेंशियल करेंगे, इस हमने इसको है ना सॉल्व कर दिया, अब डिफरेंशियल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ देखो 1/2, अब कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x है हमारे पास x अपॉन ए, तो ये हो जाएगा इंटू x अपॉन ए का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन ए, आगे -1 अपॉन 2 और ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट में, और ए ऊपर चला जाएगा इंटू 1 अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज आंसर। क्लियर है? अब इसका देखो 2 क्वेश्चन है, इसके होमवर्क में आपको दिए दे रहा हूं मैं, इसके 2 क्वेश्चन होमवर्क में इसका कौन सा फर्स्ट हमने बताया और सेकंड नहीं बताया, थर्ड बताया ये, तो सेकंड क्वेश्चन 7 का सेकंड क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, और इसका 4th वाला करना है, 2 आप होमवर्क में करोगे। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं सॉल्व एग्जांपल 8। सॉल्व एग्जांपल 8। इसमें पहला क्वेश्चन इजी है, इसमें तो आपको a tan थीटा रखना है, और सेकंड भी इजी है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। देखो ये सॉल्व एग्जांपल जितने हैं इनमें से ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आता है। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो आपको कॉस ही लगाना है, क्योंकि कॉस के 2 फॉर्मूला होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और एक बार माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। और बाद में डिफरेंशियल से पहले फिर कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू
ये चेंज करना है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये कॉस इधर चला जाएगा, ये बाद में चेंज करना है, अभी ये लगाना है। चलो शुरू करते हैं। टेन इनवर्स यहाँ हमने किया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। देखो अगर ज़्यादा धीमे धीमे बताया तो 2 ही क्वेश्चन होंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हो। ये कॉस के आगे प्लस होता है तो हमें ना कॉस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और माइनस होता है तो साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे कॉस वाला लगाएंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे साइन वाला लगाएंगे, क्योंकि हमें ना ये 1 है ना कैंसिल करना है। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा टेन इनवर्स। अब इसको बाहर निकालेंगे तो √2 कॉस थीटा बाई 2 हो गया ये, और ये माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 1 माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आएगा। इधर भी यही कंडीशन, √2 यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस ये भी यही आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? अब ये 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स √2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस ये भी √2 साइन थीटा बाई 2 होगा। इधर √2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस √2 साइन थीटा बाई 2। √2 से देखो यहाँ पर √2 है तो इसको डिवाइड कर दो दोनों साइड में, अंश और हर में, तो डिवाइडेड बाई √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब इसको हमें टेन में कन्वर्ट करना है तो कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश हर में कॉस थीटा बाई 2 से भाग देने पर, तो ये होगा टेन इनवर्स, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 10, और ये 1 माइनस 10। आगे 1 की जगह हमें 10 में इसको फॉर्मूला को चेंज करना है, 10a प्लस b का बनाना है, तो इसको आगे करेंगे हम 1 की जगह 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा बाई 2, और 1 माइनस यहाँ भी 10 पाई बाई 4 10 थीटा बाई 2। देखो 1 की जगह 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, और ये 10 पाई बाई 4 फॉर्मूला की वजह से लगाया है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये फॉर्मूला बना 10a प्लस b वाला, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब यहाँ देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा,
तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब यहाँ से थीटा की ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे डिफरेंशियल से पहले एक्स में कन्वर्ट करके, जब एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू पुट कर रहे हैं इसमें, थीटा इक्वल्स टू क्या, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशियल करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आएगा 1/4 है, ये 1/4 है, इधर है पाई बाई 4 प्लस 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है। अब इसका डिफरेंशियल करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, इसका 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये क्वेश्चन ये आएगा फॉर्मूला, ये 1/2 है माइनस ये है और ये हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 4 है और इधर है हमारे पास 2x। इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -x अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4। ये आंसर आएगा इसका, देख लो अच्छी तरह से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए ना टाइम लगता है एक क्वेश्चन में, इसीलिए एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा आधा घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 है tan इनवर्स, यहाँ देख लीजिए ये 4 है, तो ये tan इनवर्स यहाँ पे दे रखा है √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, और इधर है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें ना रूट से बाहर निकालना है, तो 1 की जगह लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स की जगह लगाएंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के याद कर लेना, तो ये 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है उसमें साइन 2x में x आता है, तो x वाले में x बाई 2 आएगा, क्योंकि एंगल इसका हाफ हो जाता है। नेक्स्ट इसका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसके नीचे यहाँ पे भी वही सेम होगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस इसका 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन है, तो इसलिए -2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। नेक्स्ट आगे tan इनवर्स, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला है तो इसको माइनस लिखो, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन
ये प्लस वाला है तो इसको लिखेंगे साइन xy2 प्लस कॉस xy2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला है तो साइन xy2 माइनस कॉस xy2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा साइन xy2 प्लस कॉस xy2 बचेगा, स्क्वायर से रूट गायब, इधर भी स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन xy2 माइनस कॉस xy2। इधर ये भी रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो साइन xy2 प्लस कॉस xy2, ये भी रूट गायब होगा लेकिन आगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा साइन xy2 माइनस कॉस xy2। नेक्स्ट टेन इनवर्स, देखो cos xy2 से cos xy2 कट जाएगा तो 2 साइन xy2 आएगा। यहाँ पे माइनस का इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन xy2 प्लस कॉस xy2, आगे ये साइन वाला माइनस का हो जाएगा और कॉस वाला प्लस का हो जाएगा। अब वो यहाँ से देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स 2 साइन xy2 अपॉन 2 cos xy2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आएगा टेन इनवर्स 10xy2 साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, ये आएगा। अब इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का 1 होता है तो 1/2 आएगा इसका आंसर। क्लियर? और इसके आगे 7.2 एक्सरसाइज है ना, तो वो मैं कल बताऊंगा आपको, ये अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना।